या देवी शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 ओ नमः नमः। या देवी शांतिरूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते ओ नमस्ते ओ नमः नमः। या देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्ते ओ नमस्ते ओ नमस्ते नमो नमः। जय जगदम्ब भवानी आदि शक्ति माँ शेरों वाली की जय हो। आज मित्रों भाग सप्तशती का पाठ भाग 3 आपको मैं सुनाऊंगा। जिस किसी के घर में इसको पाठ को सुना या पढ़ा जाता है उस घर में माँ अम्बे जरूर एक बार नवरात्रों में उसके घर में जरूर आती है और उसके घर से दुख दरिद्रता हरी बीमारी और कलह क्लेश और नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ ले जाती है। मित्रों इस वीडियो को जरूर देखना। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माँ अम्बे की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। जय माँ अम्बे। जगदम्बे के श्री अंगों की क्रांति उदय काल सहस्त्र श्रियों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों सतनों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय व वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तिष्क पे चंद्रमा के समान रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा उनके कमल आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे माँ अम्बे, जो भी इस वीडियो को सुनता है उसके सब दुख दरिद्र दूर करना, उसके घर से हारी बीमारी और नकारात्मक शक्तियों को ले जाना, उसका घर अन्न धन से भर देना। माँ ऋषि कहते हैं, दैत्य की सेना को इस तरह तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादलों में गिरी के शिखर पर पानी की धार बरस रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास ही काटकर उनके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष व अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींद डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह असुर ढाल व तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की ओर बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूटकर बिखर गई। फिर तो क्रोध से आंखें लाल करके उस राक्षस ने हाथ में शूल लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश गिरते हुए सूर्यमंडल के भांति तेज प्रज्वल हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया और उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने अपने हुंकार मात्र की प्रभव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़ी वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रग
भी शिला और वृक्ष की आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया और कराल भी दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचुम्बर निकाल दिया, भिंदी पाल से बालक कष्ट और बाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली माँ अम्बे परमेश्वरी ने त्रिशूल उग्रास उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिड़ाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को अपने थुथनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह के मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। वह महापराक्रमी महिषासुर की भी क्रोध से भरकर धरती को कुरेदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उनकी वेग से चक्कर देने पर कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा और हिलते हुए सींगों से आघात से विदीर्ण हुए बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी श्वास की प्रचंड वायु वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए दैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने अपने पास को फेंककर उस महान असुर को बांध लिया और उस महान संग्राम में बंध जाने पर भैंस का रूप उसने त्याग दिया और तत्काल वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही मस्तक काटने के लिए उदित हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल व तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह राजन गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपनी सूंड देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी के तलवार से उसकी सूंड कट गई। तब वह महादैत्य ने पुनः ही भैंस का शरीर धारण कर लिया। पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा। अपने सींगों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मांबे का मुख मद से लाल हो रहा था। वाणी लड़खड़ा रही थी। माँ देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर और उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने के कारण महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा
तभी आधे शरीर से भी बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से तुरंत उसे रोक दिया और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी माँ से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर धड़ अलग से कर दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य सेना वहां से भाग खड़ी हुई और संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर माँ अम्बे की जय जयकार करने लगे। ऋषि कहते हैं जो भी इस पाठ को सुनता व पढ़ता है उसकी माँ अम्बे पूर्ण मनोकामनाएं पूरी करके घर अन्न धन व खुशियों से भर देती है। हे मेरे प्यारे भक्तों, कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखना। माँ के इस वीडियो को जरूर लाइक करना। आपकी मनोकामनाएं माँ अम्बे जरूर पूरी करेंगी। जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ, जय माँ अम्बे।